स्टडी ऑफ लैंग्वेज एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज के चैप्टर 2 के स्टडी क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? The answer is displacement is a property of language that allows language users to talk about things not present in the immediate environment. डिस्प्लेसमेंट ह्यूमन लैंग्वेज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो ह्यूमन है वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो कि जिस वक्त वो बात कर रहे हैं उस वक्त वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है उनके एनवायरनमेंट में। मीन्स टू से जो ह्यूमन है वो बात कर सकते हैं अपने पास्ट के किसी एक्सपीरियंस के बारे में या पास्ट के किसी इवेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप किसी ट्रिप पर गए, आपने वहाँ कैसा कितना एंजॉय किया, क्या क्या किया, आप इनको डिस्कस करते हैं। या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि फ्यूचर में आगे आप क्या करने वाले हैं। आपके किसी रिलेटिव का कोई इवेंट आ रहा है, कोई शादी आ रही है, उस पर आपने क्या प्लानिंग की, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ऑन द कंट्रारी, जबकि हम एनिमल्स की बात करें तो उनकी जो लैंग्वेज है वो जो जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। मीन्स टू से वो पास्ट में और फ्यूचर में रेफर नहीं कर सकते। वो जो किसी पास्ट में गुजरे इवेंट को डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि वो कम्युनिकेशन के लिए फिक्स्ड रेफरेंस ही यूज़ करते हैं, फिक्स्ड सिग्नल्स ही यूज़ करते हैं। Question number 2 reads that what is the difference between a communication system with productivity and one with fixed reference? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम विद प्रोडक्टिविटी और कम्युनिकेशन सिस्टम विद फिक्स्ड रेफरेंस के दरमियान फ़र्क क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी की। ये ह्यूमन लैंग्वेज के कम्युनिकेशन सिस्टम है और ह्यूमन लैंग्वेज की ही प्रॉपर्टी है। And productivity enables the human to create new expressions and the potential number of expressions is infinite. प्रोडक्टिविटी से ह्यूमन जो है न्यू एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं और इन एक्सप्रेशंस क्रिएट करने के जो मुमकिन तादाद है वो बहुत ज़्यादा, वो लामहदूद है, इनफिनिट है। प्रोडक्टिविटी की वजह से ह्यूमन या न्यू टर्म्स इन्वेंट कर सकते हैं, न्यू वर्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से बहुत से न्यू वर्ड सामने आए हैं। फॉर एग्जांपल, वेबिनार का एक वर्ड जो है ये एक न्यू क्रिएट हुआ और ये वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से आया है। और ये सेमिनार से हमने वेबिनार बनाया है, जो कि ऑनलाइन जो सेमिनार होता है उसे हमने वेबिनार कह दिया, यानी कि वेबसाइट पे जो सेमिनार किया जाता है उसे वेबिनार कह दिया। सिमिलरली व्हाट्सएप से व्हाट्सएप का वर्ड निकला है, जो कि हम किसी से भी जब कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, तो जब हम कहते हैं व्हाट्सएप, उससे हम पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तो इसी से व्हाट्सएप जो कि न्यू एप्लीकेशन डिवाइस की गई। इसी तरह गूगल जो कि एक नाउन है, सर्च इंजन का नाम है, हम इसको एज अ वर्ब यूज़ कर रहे थे। जब हम कहते हैं हैव यू गूगल्ड योर टॉपिक, क्या आपने अपने टॉपिक को गूगल किया। कम्युनिकेशन सिस्टम विद फिक्स्ड रेफरेंस की बात करें तो देयर इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स इन द सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो फिक्स्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स ही होते हैं एंड ईच सिग्नल ओनली रिलेट्स टू अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और ओकेशन। और हर सिग्नल सिर्फ किसी ख़ास चीज़ या ख़ास ही मौका से मुतालिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आपने कभी मोर को जो है अपने पर फैलाए हुए देखा होगा। खूबसूरत से पंख जो उसके ग्रीन होते हैं, वो दरअसल जो मेल मोर होते हैं, मेल पीकॉक्स, वो ऐसा करते हैं और वैसा मेटिंग सीजन के दौरान करते हैं फीमेल मोर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जो फीमेल है वो मेटिंग के लिए उसको एज अ पार्टनर चूज़ कर ले। और वो सिर्फ मेटिंग सीजन में ऐसा करते हैं, उनका पंख फैलाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है, और फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एक फिक्स्ड सिग्नल होता है, इसके और कोई मायने नहीं होते। इसी तरह आपने जंगली शेरों के बारे में सुना होगा कि वो शाम के वक्त धाड़ रहे होते हैं। वो एक्चुअली ऐसा इसलिए करते हैं, शेर जो है प्राइड की सूरत में रह रहे होते हैं। प्राइड में जो है उस शेर की कुछ फीमेल शेरनियाँ होती हैं और उसके बच्चे होते हैं, और शेर ने अपनी एक टेरिटरी डिफाइन की गई होता है जहाँ वो किंग होता है जिस टेरिटरी का, और वो धाड़ जितनी दूर तक जाती है वो एक सिग्नल होता है दूसरे मेल शेरों के लिए कि ये जो एरिया है ये उस मेल शेर का है, और यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो वो शेर जो है मुझे फाइट करके वहाँ से भगा देगा, क्योंकि धाड़ जो है वो एक सिग्नल होती है जिसका मतलब होता है कि ये उसका इलाका है, यहाँ से दूर रहो वरना उसके गज़ब का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिफ्लेक्सिविटी को इंसानी ह्यूमन लैंग्वेज की एक जो है स्पेशल प्रॉपर्टी क्यों समझा जाता है। तो रिफ्लेक्सिविटी जो है ये ह्यूमन लैंग्वेज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ह्यूमन जो है वो सोच सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, रीज़न करते हैं।
रिसर्च करते हैं और कुछ लैंग्वेज के बारे में ही रिसर्च करते हैं, जैसा कि हम लिंग्विस्टिक में करते हैं। जबकि दूसरे क्रिएचर्स की बात करें, एनिमल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो कुत्तों को भौंकते हुए देखें जो एक दूसरे पर भौंक रहे होते हैं, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि एक कुत्ता दूसरे से कह रहा है कि तुम अपनी आवाज़ नीची करो, वो उसे धमका रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो, अपनी आवाज़ नीची करो, मेरे सामने ज़्यादा बदमाशी ना दिखाओ। उनका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि लैंग्वेज जो है वो कल्चरली ट्रांसमिटेड होती है, यानी कल्चर से आगे ट्रांसमिट होती है। तो इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आप क्या एविडेंस देना करें, किस किस्म का एविडेंस दे सकते हैं? तो कल्चर ट्रांसमिशन के आइडिया को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक कोरियन चाइल्ड की एग्जांपल मौजूद है, जिसके पेरेंट्स कोरियन थे, लेकिन जब उस बच्चे को एक इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, इंग्लिश स्पीकिंग हस्बैंड एंड वाइफ ने अडॉप्ट कर लिया था, तो वो उन्हीं के साथ जो है वो ग्रो अप हुआ और वो बड़ा होकर इंग्लिश ही बोलना उसने शुरू की, इंग्लिश ही बोला, कोरियन लैंग्वेज उसने नहीं सीखी। तो so the cultural transmission, the evidence is that a child with physical features inherited from its natural parents is Korean, who if adopted at birth by English speakers will grow up speaking English and not Korean. Question number 5 states that which English word was विकी रिपोर्टेड टू बी एबल टू से। विकी जो कि एक चिंपांजी थी जिस पर लैंग्वेज सिखाने का एक्सपेरिमेंट किया गया, तो सवाल में है कि उसने कौन से वर्ड्स कहने सीख लिए थे। तो वो जो वर्ड्स हैं वो थे मामा, पापा और कप। ये 3 वर्ड जो है वो शी वाज एबल टू से। इस पर हमने डिटेल में बात की हुई है चैप्टर नंबर 2 में, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट प्रॉपर्टी डिड वैशोज लैंग्वेज सीम्स टू हैव व्हेन शी यूज्ड एन एक्सप्रेशन सच एज वाटर बर्ड टू रेफर टू अ स्वान। जो वैशो थी ये भी एक चिंपैंजी थी जिसे साइन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की गई थी। तो इसने एक बार क्या किया था कि स्वान जो कि वाटर बर्ड यानी कि बुगले की तरह का एक परिंदा होता है, झील में देखा जाता है उसे, उसको रेफर करने के लिए उसने वाटर बर्ड का यूज़ किया, यानी उसकी तरफ इशारा करने के लिए वाटर बर्ड का जो है इशारा, इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ किया साइन लैंग्वेज के थ्रू। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि उसने जो है एक वाटर बर्ड का एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए स्वान का इशारा किया। लेकिन इसमें भी जो है कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं इनमें ना तो आर्बिट्रेरीनेस है और ना तो डिस्प्लेसमेंट है और ना ही प्रोडक्टिविटी है। लेकिन यहाँ देखा गया कि जो वैशो है उसने एटलीस्ट वाटर बर्ड का एक्सप्रेशन यूज़ करके इस बात को थोड़ा सा चैलेंज किया। लेकिन इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी है जिसे हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। Question number 7 है how did the gardeners try to show that Vaisho was not simply repeating signs made by interacting humans। ये गार्डनर्स जो थे ये वैशो के ट्रेनर्स थे, लेकिन एक हॉपर टेरिस नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने निम नामी चैंपियंसी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। हॉबर टेरिस का ये कहना था कि जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ उन्हीं साइंस और एक्सप्रेशंस को रिपीट करते हैं या इमिटेट करते हैं जिनकी कमांड ह्यूमंस उनको देते हैं। But Gardner opposed the hypothesis and arranged experiments. Gardner designed experiments in which no humans could provide cues and Vaisho could still produce correct signs to identify objects in picture। गार्डनर ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि वैशो ने जो है जब ह्यूमन ने उनको कोई क्यू नहीं दिया उस वक्त भी पिक्चर से करेक्ट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करेक्ट सिग्नल्स प्रोड्यूस किए। और क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि सारा जो एक और चिंपैंजी थी जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, उसने क्या किया, उसने प्लास्टिक ग्रे कलर के प्लास्टिक की शेप्स का यूज़ किया रेड कलर को का मीनिंग बताने के लिए। तो क्वेश्चन में है कि तो यहाँ पे सारा की जो लैंग्वेज है वो कौन सी प्रॉपर्टी रखती है, मीन्स टू से सारा की लैंग्वेज में हमें कौन सी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सारा की जो लैंग्वेज है यहाँ आर्बिट्रेरीनेस की प्रॉपर्टी को शो कर रही है। आर्बिट्रेरीनेस के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से डिस्कस किया है कि ये वो प्रॉपर्टी है, या ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि देयर इज नो एनी नेचुरल कनेक्शन बिटवीन द वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट इट रेफर्स टू, यानी किसी वर्ड और जिस चीज़ को वो वर्ड रेफर कर रहा है, शो कर रहा है, उनके दरमियान कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वर्ड कुत्ता का एग्जांपल लें, तो ये जो वर्ड कुत्ता है ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा कि हम कुत्ता से मुराद है हमारी एक 4 टांगों वाला और बालों वाला कोई जानवर हो। तो इस तरह ह्यूमन लैंग्वेज में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स में और जिस चीज़ को, जिस ऑब्जेक्ट को वो वर्ड रेफर कर रहे होते हैं उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि लाना चिंपांजी ने कौन सी ज़ुबान सीखी थी, उस लैंग्वेज का नाम क्या था। तो दैट वाज यर्किश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट स्टेज दैट व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द की एलिमेंट इन कांजीज लैंग्वेज लर्निंग।
कांजी जो कि ममाटा चिंपांजी का सन था, और क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी और आलमोस्ट 200 वर्ड्स उसने सीख लिए थे, तो उसकी जो लैंग्वेज है उसमें की एलिमेंट्स क्या थे ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, यानी उसकी लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स के की एलिमेंट्स हमें बताने हैं। सो द की एलिमेंट सीम टू बी द अर्ली एक्सपोजर टू लैंग्वेज इन यूज। कांजी ने बहुत कम एज में बहुत जल्द ही जो है लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया था, तो हम कह सकते हैं कि ये की एलिमेंट जो अर्ली एक्सपोजर ये की एलिमेंट हो सकता है उसकी लर्निंग में। सो द स्टडी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 कम टू एन एंड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।